हे दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ समर ट्रेनिंग रिपोर्ट पे। जो मैंने समर ट्रेनिंग ली है उसकी मैं सारी डिटेल इसमें बताने वाला हूँ, जो मैंने इसमें सीखा है। तो दोस्तों, मैं अविनाश शर्मा, जो कि एक प्रोजेक्ट था कलवर्ट कंस्ट्रक्शन का, उसमें मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग की है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 9 जून 2025 को, जिसकी एस्टिमेशन कॉस्ट थी इस प्रोजेक्ट की 1 करोड़। और ये प्रोजेक्ट मिला था एम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लिए। हमारे असिस्टेंट इंजीनियर थे ER राकेश सर, जो काफ़ी सज्जन इंसान हैं। ये बरेली PWD में पोस्टेड हैं इस समय। नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन है वो आपको मैं दे रहा हूँ। यहाँ मुझे सीखने के लिए मिला है साइट सर्वे सबसे पहले कैसे की जाती है, साइट का सिलेक्शन कैसे करना है, वाटर फ्लो कैसा है और इसका डिस्चार्ज मेज़र करना है। डिस्चार्ज मेज़र करने के लिए हमारे पास उस टाइम इक्विपमेंट नहीं थे, तो मैं नहीं कर पाया हूँ। साइट सिलेक्शन पहले ही हो गया था और हम लोग ट्रेनिंग के लिए बाद में गए हैं, तो ये भी मैंने मिस कर दिया है। बट मैंने काफ़ी चीज़ें बुक से और यूट्यूब से सीखी हैं, तो इसके बारे में मुझे काफ़ी जानकारी मिल गई। एक ट्रेनिंग का यही होना चाहिए, अगर जो चीज़ हमसे छूट जा रही हैं वो हम कहीं ना कहीं से ज़रूर सीख लें। सॉइल कंडीशन के लिए हमें टेस्ट करने के लिए बोला गया था, बट इसको भी हम मिस कर दिए क्योंकि इक्विपमेंट वहाँ पे नहीं थे। साइट का जो टेस्ट होता है वो CVR टेस्ट होता है, तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे। लोड कैरिंग वेलोसिटी ये भी साइट पे अवेलेबल नहीं थी, बट हमारे जो साइट इंजीनियर थे वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमारे लिए अच्छे से समझा दी और जितना वो कर सकते थे उन्होंने उतना सब किया, जिससे कि हमें आसानी से हर चीज़ समझ में आ सके। तो जो डिज़ाइन था उसका डिज़ाइन के बारे में उन्होंने हमें समझाया, अच्छे से ड्राइंग को भी रीड कराया। जो स्लैब कलवर्ट पड़ रही थी उसके बारे में बताया। एक साइड काम चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से काम चल रहा है। लोड कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि डेड लोड लाइव लोड के लिए हमें वैल्यू चाहिए थी, जो हमें मिल नहीं पाई। बट जो भी जितना था वो सफिशेंट था, हमें सीखने के लिए काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट हमने सीखा जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस थी, उसमें मैं जब गया हूँ तो साइट सिलेक्शन हो चुका था, फिर PCC बेस पड़ चुका था, उस पर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, बार बेंडिंग हो रही थी। ये उसके बाद RCC होना है, स्लैब कास्टिंग होना है, क्यूरिंग प्रोसेस होना है और ड्रेनेज का अरेंजमेंट देखना है कि पानी ठीक से निकल रहा है नहीं निकल रहा है। और शटरिंग हो रही थी जब हम लोग गए थे, तो शटरिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। और इसी दौरान ड्राइंग क्या है, कितने डाया की बार है और डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार कितने की है और कितने पे बेंड किया जा रहा है, ये भी हम लोग सीखे वहाँ पे। और टेस्टिंग जो है और इक्विपमेंट जो है, टेस्टिंग में हम कंक्रीट जो मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट थी वो M30 ग्रेड की थी, तो इसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जाना। सिलम टेस्ट है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि ड्राइंग में इस चीज़ को मेंशन किया था। क्यूब टेस्ट भी स्टैंडर्ड ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये बन रहा था, तो सारा कुछ हमारा साइट इंजीनियर ने बताया कि सब कुछ पहले कैलकुलेट होके आया है। और फ्रेम वर्क जो था उसके लिए बताया कि कितने दिन फ्रेमिंग हटनी है, कितने दिन पे क्या काम होगा, ये भी बताया। वाइब्रेटर का अच्छे से यूज हो रहा था और क्रेन पास में ही खड़ी हुई थी, जिसके द्वारा इस जाल को बना के रखा गया था। क्योंकि वेदर का काफ़ी इफेक्ट था, बारिश का मौसम था, तो बारिश हो जाने की वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही हैं। तो साइट पे ये चीज़ें हमें फेस करने के लिए मिलती हैं। और हम ये भी देखिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैरियर्स लगे हैं, इनके बारे में भी हमें पहली बार जानकारी मिली। वैसे तो पता था कि ये सब होता है, बट साइट पे हम लोग पहली बार देखे कि जब भी कोई सरकारी काम हो रहा है तो काफ़ी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे ये बैरियर लगे हैं यहाँ पे, देखिएगा, ये जब ये काम होता है तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें लगाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। हमारे AE साहब ने भी हमसे पूछा था, तो हमें पता था, तो हमने अच्छे से बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन जो बार हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में, वो 12 mm की हैं और मेन बार 16 mm की हैं। यहाँ पे ये ड्राइंग इस तरह की का स्टैंडर्ड ड्राइंग थी, जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से क्या चीज़ डिज़ाइन की जानी है। यहाँ पे नोट्स हैं और ये चेक्ड किसके द्वारा है, अप्रूव्ड किसके द्वारा है, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की हैं। ड्राइंग में ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं। कम से कम इसमें 12 पेज थे,
बट मैंने यहाँ पे जगह कम होने की वजह से और अपने पीपीटी को छोटा करने की वजह से इसे कम में समझाया है, एक ही पेज लगाया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। यहाँ जो मैंने सीखा वो ये है, जो पॉइंट्स में सीखा, सबसे पहले बार बेंडिंग कैसे करना है, डाया कितने का, कटिंग कितने करने, बेंडिंग फार्मूला क्या है, जैसे 90 फुट करना है तो 2D होता है, इस तरह से ये फार्मूला थे। ड्राइंग रीडिंग मैंने सीखा कि कैसे बीम स्लैब फुटिंग की ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, ये भी मैं सीखा। जो बीबीसी प्रेशन है वो मैं सीखा कि फॉर्मेट बनाना कैसे क्या करना है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन मैंने किया कि कितने की डाया है और किस जगह यूज़ हो रहा है उसका। ठीक, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में 10 12 8 का होता है, मेन बार में 16 से 20 तक का होता है। स्टील प्लेसमेंट का कवर ब्लॉक जो थे, कवर ब्लॉक हमारे में लगा था 15 का कवर ब्लॉक था, वो अभी मैं आपको ड्राइंग में दिखाऊंगा कि कवर ब्लॉक भी लगा है। और बेंडिंग बार थे हमारे पास। ठीक, स्पेसिंग स्पेसिंग थी हमारे पास 200 की, स्पेसिंग के लिए सी से नोट करते हैं, इसकी भी स्पेसिंग 200 की थी। ये काफ़ी डिटेल में हम लोग सीखे हैं, हमारे साइट इंजीनियर काफ़ी अच्छे थे, काबिल तारीफ़ हैं। सीमेंट था, सैंड था, एग्रीगेट था, ये मटेरियल था वहाँ पे अवेलेबल, स्टील थी, वाटर थी। ठीक, साइट क्लीनिंग और लेइंग ऑफ पीसीसी, रेनफोर्समेंट, शटरिंग, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। साइट क्लीनिंग भी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। समर ट्रेनिंग में हमने ये सब सीखा। नेक्स्ट हमारा था कि बार्निंग साइंस लगे, जैसा कि मैं आपको बताया था कि बार्निंग साइंस लगे हैं वहाँ पे, कि यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें ये बार्निंग साइंस लगे हुए हैं, ये यहाँ पे ये इसी के बारे में आपको बताएं। यहाँ पे देखिए, ये जो लेबर खड़ी हुई है इसके इधर के लिए यहाँ पे कवर थे फ्रेमिंग में टाइम पे, इस पे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे सेफ हैंडिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, मतलब हम लोग सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे क्योंकि एक गलती जान पे भारी पड़ सकती है। सुपरविज़न ड्यूरिंग कंक्रीट को अच्छे से देखना है किस तरह से पड़ रहा है, सेग्रेशन तो नहीं हो जा रहा है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। वेदर इशूज़, जैसा कि मैं आपको बताया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो कंक्रीट में हीट, एक्सट्रीम हीट की भी प्रॉब्लम हो जाती है और बारिश होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। पानी भर जाने की वजह से, अगर कलवर्ट का काम कर रहा है तो पानी भर जाएगा, जिससे कि काफ़ी दिक्कत आ सकती है, हमारा जाल भी बेकार हो सकता है, फिर उसको दोबारा डालेंगे और मट्टी भर जाने की वजह से साफ सफाई का काफ़ी डिले हो सकता है, काफ़ी सिचुएशंस क्रिटिकल हो जाएंगी। मटेरियल डिले हो जाता है कि M30 प्लांट से बन के आता है तो वो भी डिले हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और नई नई साइट पे वाटर मैनेजमेंट करना भी बहुत बड़ी बात है कि पानी के लिए यहाँ पे एक मोटर लगाई गई थी, जो हम लोग तो इतना पता नहीं कर पाए कि कहाँ से इसमें एक्चुअली पानी आ रहा है, बट जो भी है वहाँ पे बोरिंग किया गया होगा और पानी की व्यवस्था की गई, तभी साइट के लिए अच्छे से चलाया जा सकता है। मतलब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है एक साइट को अच्छे से रन कराने में। फिर हम लोग यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम सीखे हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, इनहेंस नॉलेज इनहेंस हो गई हमारे की कंस्ट्रक्शन में किस तरह की होती है, अंडरस्टैंड डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को अच्छे से हम समझ गए कि क्या एक्चुअल में होता है। एज अ साइट इंजीनियर हम थैंक्सफुल करना चाहेंगे जो सर ने हमारे लिए इतने अच्छे समझाया, और असिस्टेंट इंजीनियर में हमारे काफ़ी अच्छे सज्जन इंसान थे जिन्होंने हमें ये सब सीखने का चांस दिया। तो दिल से धन्यवाद आप लोगों का। हम ये लोग जो चीज़ें सीखे इन्हीं लोगों के सारे सीख पाए। तो मैं अविनाश शर्मा थैंक्सफुल हूँ इन लोगों का। अगर आपके लिए कोई डाउट है, आप वीडियो में देखे हैं, तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस जीमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रिलेट करता हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से, और ये ब्लॉग जिस पे अपलोड किया जाएगा उस चैनल का नाम है टेक IQ नेक्सस। मैं उस पर ऑलरेडी बताया हूँ कि किस तरह से मैंने PW पे एक दिन को अपने बिताया, ट्रेनिंग समर ट्रेनिंग को किस तरह से एनालाइज किया है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को मैं इसी PDF में मेंशन कर दूंगा, जिससे कि मेरा भी फ्यूचर में यादें बनी रहें। तो चलिए चलते हैं।